नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नेम सैलेंट फीचर ऑफ अजंता केव्स, वीक 5, लेक्चर नंबर 24। आज का जो विषय है, टॉपिक है केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो है अजंता की ज्योग्राफिकल लोकेशन और अजंता के पेंटिंग्स को लेके जो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार के उनके क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम को लेके क्या क्या उनके ओपिनियन हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अजंता के जो पेंटिंग्स हैं उनके प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और किन किन जगहों पर अजंता में गुफाओं में जो है चित्रों का निर्माण किया गया है उनके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ये पहले भी पूर्ववर्ती क्लास में भी आपको बताया जा चुका है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमें एक सीरीज में दिखाई देती हैं और वागोरा नदी के किनारे निर्मित की गई हैं। और ये सभी गुफाएं जो हैं इनका जो नामकरण किया गया है उनकी फिजिकल लोकेशन के आधार पर जो है उनकी नंबरिंग की गई है, ना कि उनके कंस्ट्रक्शन या निर्माण की तिथि के आधार पर नहीं किया गया है, उनकी स्थिति के आधार पर जो है ये नंबरिंग जो है की गई है। अजंता की जब भी बात होती है तो उनके जो चित्र हैं वो सबसे पहले जो है आते हैं और इनके माध्यम से जो है अजंता के चित्रों के माध्यम से जो है हम प्राचीन भारत की संस्कृति और उसकी जो केव पेंटिंग्स है उसके बारे में हम जान पाते हैं। और इसके पूर्व जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही जो है पेंटिंग यानी चित्र बनाने की परंपरा दिखाई देती है, जिसकी पुष्टि जो है हमें भीमबेटका से होती है। और भीमबेटका से हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल के से जो है चित्र प्राप्त होते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि प्रागैतिहासिक काल में भी भारत में मानवों के द्वारा जो है चित्रों का निर्माण किया जाता था। अजंता के जो चित्र हैं वो भारत की प्राचीन भारत की रिलीजियस प्रैक्टिसेज, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज, उनकी आर्टिस्टिक इवोल्यूशन, इसके बारे में जो है हमें सूचनाएं प्रदान करते हैं। और इन चित्रों में जो है हमें एक्सप्रेशन में जो है हमें रिचनेस दिखाई देती है, यानी जो इनका एक्सप्रेशन है उसमें जो है हमें विभिन्नता जो है दिखाई देती हैं। और अजंता के जो चित्र हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और उसकी धरोहर के जो है एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो 2nd सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी CE तक निर्मित की गई हैं और यहाँ पर कुल 30 गुफाओं के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, जिसमें से 16 गुफाओं में जो है हमें चित्र प्राप्त हुए थे का तात्पर्य है कि 1879 में जब इन गुफाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था तब जो है कुल 16 गुफाओं में जो है चित्र प्राप्त हुए थे, किंतु आज जो है सिर्फ और सिर्फ 6 गुफाओं में ही जो है हमें चित्रों की प्राप्ति होती है। सिर्फ और सिर्फ 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। वो गुफा संख्या कौन सी है? केव नंबर 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17। इनमें ही चित्र जो है सुरक्षित हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर आपका रुझान या आपकी रुचि अजंता के चित्रों में है, अजंता के चित्रों के अध्ययन में है, तो आपको जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है केव नंबर 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17 में जो है व्यतीत करना चाहिए। और एक अन्य सुझाव जो मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप अजंता के चित्रों को घूमने जाएं, देखने जाएं, तो आपको अपने साथ जो है बैटरी वाली टॉर्च लेके जानी चाहिए। टॉर्च इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना जो है अलाउ नहीं है, यानी उन इतने सेंसिटिव हैं चित्र यहाँ के कि अगर आप फ्लैश लाइट जलाते हैं तो उन चित्रों को नुकसान पहुँच सकता है। तो फ्लैश लाइट आपको वहाँ पर नहीं जलाना है, इसके लिए जो है उसकी मनाही जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है की जाती है। इसके अलावा जो है जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो हमें चैत्यगृहों में प्राप्त होते हैं और जो विहार है वहाँ पर हमें जो है ये चित्र जो है
प्राप्त होते हैं। एंड जो कुछ हॉल्स हैं जो अगर बात करें वो जो है वो 60 फीट स्क्वायर के दिखाई देते हैं और उनके ऊपर हमें चित्रों की प्राप्ति जो है होती है। एंड जो केव नंबर 9 और 10 हैं उनमें जो है सबसे जो अर्लीस्ट पेंटिंग हमें प्राप्त होती है वो केव नंबर 9 और 10 में प्राप्त होती है और संभवतः माना जाता है कि इन चित्रों का निर्माण सातवाहन शासकों के शासन काल में किया गया होगा। यानी अजंता के चित्रों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वो 9 और 10 के जो चित्र हैं सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स आपको वहाँ पे प्राप्त होंगी। बट यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इन गुफाओं में चित्रों में जो है चित्रों का निर्माण जो किया गया है उनमें बुद्ध का अंकन मानवीय स्वरूप में आपको नहीं प्राप्त होगा। अगर मानवीय स्वरूप में अगर चित्र प्राप्त हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो हीनयान परंपरा के अंतर्गत जो है उन चित्रों को निर्मित किया गया होगा। और इन चित्रों के ऊपर जो है केव नंबर 9 और 10 से प्राप्त होने वाला जो चित्र हैं उनमें हमें भरहुत, अमरावती और सांची की कला का स्पष्ट प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि सातवाहन काल में ही जो है अमरावती और सांची के स्तूपों को जो है निर्माण करवाया गया था और सांची के जो तोरण द्वार हैं इनके निर्माण में जो है सातवाहन शासकों की एक प्रमुख भूमिका जो है हमें दिखाई देती है। तो एक बहुत ही हमें स्पष्ट साक्ष्य दिखाई देते हैं कि अजंता के जो कि अर्लीस्ट जो पेंटिंग है 9 और 10 में जो प्राप्त होने वाले जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर जो चित्र हैं और सांची में प्राप्त होने वाले जो मूर्तियाँ हैं उनमें जो है हमें समानता जो है दिखाई देती है। इसके अलावा जो केव नंबर 16 और 17 हैं वो जो है हमें वाकाटक पीरियड की जो है चित्र यहाँ इसमें सुरक्षित हमें दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पे जो प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं वो लगभग 1500 वर्ष प्राचीन हैं। एंड केव नंबर 17 जो है वहाँ के जो चित्र हैं वो हमें बुद्धिस्ट स्कूल के एक प्रमुख जो है साक्ष्य के रूप में दिखाई देते हैं जिसमें बने हुए जो चित्र हैं वो उनको फ्रेस्को के अंतर्गत जो है रखा जाता है। और इसमें बना हुआ जो चित्र है वो महावंश जातक का अंकन हमें जो है केव नंबर 17 में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि अजंता के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो अजंता के चित्रों को हम 2 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज के अंतर्गत बने हुए चित्र हैं जिनके फ्रैगमेंट्री एविडेंस जो है हमें प्राप्त होते हैं केव नंबर 9 और 10 में। स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, चित्र जो है नष्ट हो चुके हैं प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से और बसाल्ट रॉक में होने वाली वाटर इरोजन से भी जो है ये जो चित्र है वो नष्ट हो रहे हैं। और इन चित्रों की जो डेट मानी जाती है वो 2nd सेंचुरी BC जो है मानी जाती है। सेकेंड जो फेज है जिसको हम 5th और 6th सेंचुरी CE के अंतर्गत रख सकते हैं, ये चित्र जो है वाकाटक काल में निर्मित हुए और इन चित्रों के साक्ष्य में केव नंबर 1, 2, 16 और 17 में हमें प्राप्त होते हैं। इन चित्रों में जो है हमें विविधता दिखाई देती है, वेरिएशन दिखाई देता है। वो वेरिएशन उनके जो आर्टिस्ट उनके स्टाइल में, शैली में दिखाई देती है क्योंकि अलग अलग कारीगरों ने, अलग अलग चित्रकारों ने इन चित्रों का निर्माण किया। तो प्रत्येक चित्रकार की हमें शैली जो है हम देख सकते हैं, उनकी शैली जो है अंकन हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा जो है जो वाकाटक पीरियड में लेटर फेज से संबंधित जो चित्र हैं, यानी वाकाटक पीरियड के अंतिम कालों से संबंधित जो चित्र हैं उन चित्रों में हमें पतन दिखाई देता है। चित्रकला की जो उत्कर्ष था उसमें हमें पतन दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर जो चित्र निर्मित किए गए हैं वो थोड़े से रिजिड हैं, लाइफलेस हैं, उनमें सजीवता नहीं दिखाई देती है। जो बुद्ध के बनाए हुए फिगर्स हैं उनमें हमें सजीवता नहीं दिखाई देती है। तो अजंता के चित्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें 2 बातें विशेष रूप से दिखाई देती है। पहला ये कि अजंता के चित्रों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण
जो कि सातवाहन काल से संबंधित थे, उनके हमें कुछ साक्ष्य दिखाई देते हैं और ज़्यादातर जो चित्र हैं वो वाकाटक काल यानी द्वितीय चरण से संबंधित हैं। और वाकाटक काल के जो अंतिम वर्षों में निर्मित जो चित्र हैं उनमें भी हमें अंतर दिखाई देता है और वो जो चित्र हैं वो निर्जीव ज़्यादा लगते हैं, स्थूल आकृतियाँ दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे कि इन चित्रों की विषय वस्तु क्या है। जो अजंता के चित्रों की जो विषय वस्तु की बात करें तो अजंता के चित्रों में जातक स्टोरीज के अंकन दिखाई देते हैं, बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाओं के विवरण हमें अंकन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो कंटेम्प्रोरी इवेंट्स हैं उनके अंकन दिखाई देते हैं, उस समय की सोशल लाइफ के अंकन दिखाई देते हैं। इस प्रकार के अंकन जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हमें विदेशी जो नागरिक हैं, विदेशी जो लोग हैं, उनके अंकन भी दिखाई देते हैं और हमें विविधता दिखाई देती है। इसके अलावा जो है ये जो चित्र है उनमें हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देते हैं, फ्लोरल मोटिव्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले जो फ्लोरल मोटिव्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी डिपिक्शन भी हमें इन चित्रों में दिखाई देते हैं। ये अजंता के जो गुफाएं हैं, यहाँ पर आप उनकी लेआउट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यहाँ पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गुफाएं महायान से संबंधित हैं, हीनयान से संबंधित हैं और किन गुफाओं पर हमें सीलिंग पेंटिंग प्राप्त होती है। तो गुफा संख्या 1 में हमें सीलिंग पेंटिंग दिखाई देती है, 2 में सीलिंग पेंटिंग दिखाई देती है एंड 9 में दिखाई देती है। इसके अलावा जो है हमें 10 और 11 में भी सीलिंग पेंटिंग दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमें उन सारी गुफाओं के बारे में सूचना मिलती है कि किन किन गुफाओं में जो है हमें सीलिंग पेंटिंग दिखाई दे रही है। इसको आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सी गुफाएं महायान से संबंधित हैं, कौन सी गुफाएं हीनयान से संबंधित हैं, उनके भी डिपिक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर उसके अंकन आपको दिखाई देते हैं। अजंता की गुफाओं को जो है उनके कालक्रम के आधार पर जो है हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि केव नंबर 9 और 10 की जो गुफाएं हैं उन्हें हम 2nd सेंचुरी BC के आसपास की मान सकते हैं। इसके अलावा जो केव नंबर 10 के जो पिलर्स हैं उन पे जो चित्र प्राप्त होते हैं उनको 350 CE यानी कि इसके आसपास का जो है 4th सेंचुरी AD का हम मान सकते हैं। केव नंबर 16 और 17 के जो चित्र हैं उनको 5th सेंचुरी AD का हम मान सकते हैं। केव नंबर 1 और 2 के जो फिगर्स हैं उन्हें हम 7th सेंचुरी AD का जो है हम मान सकते हैं। इसके बारे में हमें जो है हम अनुमान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें अन्य गुफाओं से भी जो है हमें फ्रैगमेंट्री पेंटिंग्स के अवशेष मिलते हैं। यानी ये पता चलता है कि वहाँ पर चित्र तो थे किंतु अब वो चित्रों के अवशेष वहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो बेस प्लेटफॉर्म है वो हमें दिखाई देते हैं। केव नंबर 4, 5, 6, 7, 11, 19, 20, 21, 22 एंड द 26 यहाँ पर भी जो है ऐसे साक्ष्य में दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि इन गुफाओं में भी चित्रों का निर्माण किया गया होगा, किंतु वो चित्र जो है वर्तमान में उन गुफाओं में प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे कॉलोनियल जो अधिकारी थे उन्होंने इन चित्रों को उखाड़ने का प्रयास किया था, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि बोस्टन म्यूजियम में जो है एक चित्र अभी भी वहाँ पर रखी हुई है। अलग अलग स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने जो है अलग अलग डेट जो है निर्धारित की है अजंता के चित्रों के लिए। जैसे कि फर्ग्यूसन और बर्गेस जैसे विद्वान मानते हैं कि अजंता के चित्रों का जो निर्माण है वो 5th to 7th सेंचुरी AD के बीच किया गया होगा। ग्रिफिथ ये मानते हैं कि अजंता के जो चित्र हैं अर्ली 6th and 7th सेंचुरी AD के बीच जो है वो रखना पसंद करते हैं। याजदानी ने अजंता के चित्रों को, ज़्यादातर चित्रों को 5th और 6th सेंचुरी AD का जो है माना है। स्ट्रेला क्रेमलिश जो है अजंता के चित्रों को 4 to 7th सेंचुरी AD के बीच जो है रखना पसंद करती है एंड गोएत्जे जो है अजंता के चित्रों को मिडिल 5th to 7th सेंचुरी AD के बीच जो है रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों में जो है अलग अलग हमें मत दिखाई देते हैं अजंता के चित्रों को लेके। मैं उन चित्रों की बात कर रहा हूँ जो चित्र सर्वाइव कर रहे हैं।
यानी हीनयान परंपरा के चित्रों की बात कर रहा हूँ। फैब्रिक ये मानते हैं कि अजंता में चित्रों का निर्माण 4 to 8 सेंचुरी एडी के बीच जो है किया गया होगा। एंड पर्सी ब्राउन का ये मानना है कि अजंता के जो चित्र हैं वो मिडिल 4th सेंचुरी एडी से लेकर अर्ली 7th सेंचुरी एडी के बीच जो है कभी निर्मित किए गए होंगे। घोष का यह मानना है कि अजंता के जो चित्र हैं वो 5th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी एडी के बीच जो है उनका निर्माण किया गया होगा। और वाल्टर स्प्रिंग का यह मानना है कि अजंता के जो चित्र हैं वो 460 से लेकर 480 के बीच जो है इन चित्रों का निर्माण किया गया होगा। और खंडलवाला जो है इन चित्रों को जो है 497 to 545 एडी के बीच जो है रखना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अजंता के जो चित्र हैं उनकी हम बात करेंगे कि जो अजंता के चित्र हैं वो हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं या उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो साइलेंट फीचर ऑफ अजंता के पेंटिंग्स। सो अजंता के जो ज़्यादातर जो चित्र हैं वो फ्रेस्को मेथड से जो है टेक्निक से बनाए गए हैं। एंड दीज पेंटिंग्स आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल अंडरटेकिंग एंड इन फैक्ट इट रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वेरियस स्टाइल एंड द पीरियड्स। सो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग समूहों के द्वारा जो है यहाँ पर चित्रों का कारीगरों के या चित्रकारों के समूहों के द्वारा जो है यहाँ पर चित्रों का निर्माण किया गया था। एंड अजंता के चित्रों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो बुद्ध हैं या बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जो है विषय वस्तु के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जो है बोधिसत्वों के भी जो है अंकन हमें दिखाई देते हैं। और बुद्ध को जो है एक बुद्ध की आकृतियों को जो है हम देखेंगे कि उनको जो है अलग रूप में अंकन करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो है अजंता के चित्रों की जब संरचना को हम देखते हैं, उनके संयोजन को हम देखते हैं, तो जो मुख्य विषय होता है उसको सेंटर में निर्मित कर रहे थे और बाकी के जो अन्य चीजें थी वैसे वस्तु होते थे उनको उसके किनारे किनारे जो है अंकन किए जाते थे। सो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होता था वो हर एक उसमें जो है सारा का सारा आर्टिस्ट का अटेंशन जो है उसके ऊपर जो है दिखाई देता है। इसके अलावा अजंता के चित्रों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है, वो है एक्सप्रेसिव एक्शन ऑफ आईज एंड हैंड्स। जब अजंता के चित्रों का आप सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस प्रकार से कलाकारों ने चित्रकारों ने हर एक अगर एक चित्र में 100 व्यक्तियों का या स्त्री पुरुषों का अंकन है तो सभी स्त्री पुरुषों की हाथों की संरचना, हाथों की एक्सप्रेशन, उनके एक्शन, आंखों की जो भाव भंगिमा है सभी में आपको जो है अंतर दिखाई देगा। उनके वस्त्रों की शैली हो, उनके जो ऑर्नामेंट वो जो पहने हुए हैं उनमें भी जो है हमें रिपीटिशन नहीं दिखाई देता है, यानी कहीं भी जो है हमें दोहराव नहीं दिखाई देता है। ये उस समय की चित्रकारों की एक उपलब्धि हम इसे जो है मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आर्टिस्ट हैं, जो चित्रकार हैं, उन्होंने जो है उन चित्रों में भावनाओं को, इमोशंस को भी बहुत ही सहजता से जो है उसको समाहित करने में सफलता जो है उन्होंने प्राप्त की है। अब हम बात करेंगे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो उनका अंकन किन किन जगहों पर किया गया है। तो अजंता की गुफाओं का जब अध्ययन किया जाता है, उनके चित्रों का अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि इन चित्रों का निर्माण अजंता की गुफाओं की दीवारों पर, उनकी छतों पर और जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उनके ऊपर जो है इनका निर्माण किया गया था। और अजंता में वर्तमान में जैसा आप जानते हैं कि 30 गुफाएं हैं, किंतु कुल 6 गुफाओं में ही हमें चित्र प्राप्त होते हैं या सुरक्षित अवस्था में प्राप्त होते हैं। और इन दीवालों पर, सीलिंग्स पर और जो स्तंभ हैं उन पर हमें जातकों के अंकन हैं, बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के डिपिक्शन दिखाई देते हैं और बुद्ध के अंकन दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उस समय की सोशल लाइफ, फॉरेनर्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, बर्ड्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, इसके डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे सीलिंग डेकोरेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अजंता की गुफाओं के जो सीलिंग है, छत हैं, वो सपाट निर्मित किए गए हैं
और यहाँ पर आप वुडन इमिटेशन आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छतों पे जो सीलिंग्स हैं उन पर जो है चित्र निर्मित किए गए हैं। तो ये चित्र जो है वो अजंता की गुफाओं के बाहर की सीलिंग जो है वहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं, और अंदर की जो हॉल है उन पर भी जो है हमें ये चित्र दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है छतों पर जो है चित्रों के संयोजन दिखाई देते हैं, और ज़्यादातर चित्र जो है वो नष्ट हो चुके हैं। और ये जो चैत्यगृह हैं, चैत्यगृहों की छतों पर भी जो है हमें बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों के अंकन जो है हमें दिखाई देते हैं। बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों के अंकन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध का अंकन जो है, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि बुद्ध का अंकन जो है हमेशा ब्राउन कलर में जो है एंड लाइट येलो कलर में जो है किया गया है। तो बुद्ध के अंकन के लिए मुख्य रूप से दो रंगों का हमें संयोजन दिखाई देता है। ब्राउन कलर में ज़्यादातर जो अंकन बुद्ध का किया गया है वो ब्राउन कलर में किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर जो अजंता के चित्रों में ज़्यादातर जो भारतीयों का अंकन दिखाई देता है वो हमेशा चित्रकारों ने ब्राउन कलर का ही जो है प्रयोग किया है इन चित्रों के निरूपण में। इसके अलावा जो है इन सीलिंग पर हमें जो है स्तूपों के डिपिक्शन भी जो है दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो हॉल्स हैं उनकी छतों को किस प्रकार से जो है संपूर्ण जो छत है उसको जो है चित्रों को अंकित जो है किया गया है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इन गुफाओं में अंधेरा आपको दिखाई देगा, और ये जो लाइट्स हैं ये जापान सरकार की मदद से जो है लगाए गए हैं। तो इतने अंधेरी गुफाओं में जो है किस प्रकार से आज से 1500 वर्ष पूर्व चित्रकारों ने चित्रों का निर्माण किया गया होगा, ये अपने आप में जो है एक यक्ष प्रश्न के रूप में दिखाई देता है कि कितना कठिन या श्रम साध्य रहा होगा इन चित्रों का निर्माण करना इन गुफाओं के अंदर, और उसकी सतह का निर्माण करना और उनके ऊपर लेप लगाना, फिर चित्रों का निर्माण करना, ये अपने आप में एक विभिन्न प्रकार की तकनीक हमें जो है दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के चित्र आपको दिखाई देंगे जिनमें जो है हमें फ्लोरल मोटिव्स दिखाई देंगे एंड पुष्प गुच्छों के अंकन जो दिखाई देंगे, और ज़्यादातर जो अंकन हैं पुष्प गुच्छों के वो स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले जो पुष्प हैं उनके अंकन जो है किए गए हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो प्रमुख जो डिपिक्शन है, जैसे लोटस वगैरह का एक प्रमुख स्थान माना जाता है, उसके डिपिक्शन भी जो है हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोटस का अंकन दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के डिपिक्शन जो है आपको विभिन्न प्रकार के पुष्प गुच्छों के डिपिक्शन जो है आपको अजंता के चित्रों में दिखाई देंगे। और इनका कलर का संयोजन देखिए तो सभी के सभी जो रंग हैं वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, और हजारों सालों के बाद भी जो है ये चित्र अत्यंत सजीव नेचुरल हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमने जैसा कि बताया कि पशु पक्षियों के भी डिपिक्शन हमें अजंता के चित्रों में दिखाई दे सकते हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पशु पक्षियों के एक्सप्रेशन में हमें विभिन्नता दिखाई देती है, यानी कहीं भी आपको उनके एक्सप्रेशन में रिपीटिशन नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे जो चित्र बनी है वो अलग है, ये अलग मुद्रा में है, ये अलग मुद्रा में है, ये अलग मुद्रा में है, और ये अलग मुद्रा में है। सो सभी की मुद्राओं में हमें जो है विविधता ये उसकी एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा जो है सीलिंग पर ही हमें जो है फॉरेनर्स के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। उनके वेशभूषा, उनकी टोपी, उनके ड्रेस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है विदेशियों के डिपिक्शन जो है अजंता की गुफाओं में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है एक अन्य इमेज है जिसमें एक ससानियन शासक या ससानियन रूलर का जो है संभवतः अंकन किया गया है, जो कि हाथ में एक वाइन की बाउल लिया हुआ है, ग्लास लिया हुआ है, वाइन पी रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विदेशियों का अंकन करने के लिए अजंता के चित्रकारों ने जो है वाइट रंगों का जो है प्रयोग करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ यहाँ पे केव नंबर 2 की सीलिंग है जिसमें 2 फॉरेनर्स को दिखाया गया है जो कि संभवतः सेंट्रल एशिया से संबंधित थे, जो कि वाइन पीते हुए इनका जो है अंकन यहाँ पर किया गया है। तो ये सेंट्रल एशिया के लगते हैं।
इसके अलावा जो है सेंट्रल एशिया का ये भी एक डिपिक्शन है जो कि एक सर्वेंट का डिपिक्शन है, जो कि अपने स्वामी या जो भी ओनर है उसको जो है वो कुछ ऑफर करता हुआ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वेशभूषा से हमें स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि सभी जो है विदेशियों के अंकन हैं। इसके अलावा जो है ये भी विदेशियों के अंकन के रूप में हमें दिखाई देता है और सभी के सभी अंकन जो है हमें अजंता की शिलिंग पर जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है एक अन्य एक लेडी का डिपिक्शन अजंता की गुफा में हमें दिखाई देता है जिसके पर्शियन ओरिजिन जो है मानी जाती है। अब हम बात करेंगे अजंता की दीवारों पर प्राप्त होने वाले अंकनों की बात करेंगे। तो अजंता की दीवारों पर हमें बहुत ही सुंदर चित्र जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बुद्ध जो है तुसीत स्वर्ग में जो है बुद्ध का अंकन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से जो है बुद्ध का अंकन जो है तुसीत स्वर्ग में किया गया है, उसका अंकन यहाँ पर आपको दीवारों पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो है केव नंबर 2 से ही जो है हमें फेमिनिन ब्यूटी के बहुत खूबसूरत डिपिक्शन दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे उनके ऑर्नामेंट्स को आप देख सकते हैं, उनके गले में जो नेकलेस है उनके डिपिक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी आंखों की जो बनावट है उसको एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है अजंता के चित्रकारों को जो है महारत हासिल होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो है केव नंबर 2 में मिरेकल ऑफ श्रावस्ती का हमें डिपिक्शन दिखाई देता है। इसी क्रम में जो है केव नंबर 6 में जो है बुद्ध को धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में जो है अंकित जो है दर्शाया गया है। ये सभी यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सभी के सभी चित्र जो है वाकाटक पीरियड से संबंधित हैं। इसी के साथ हमें केव नंबर 17 से हमें एक चित्र प्राप्त होता है जिसमें एक प्रिंस का डिपिक्शन किया गया है, उसके डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है एक महायानी जो डिवोटी है उसका डिपिक्शन हमें दिखाई देता है, जो किस प्रकार से जो है वो बुद्ध की पूजा कर रहा है, उसके डिपिक्शन हमें दिखाई देते हैं। अजंता की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण चित्रों की अगर हम बात करें जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और जिसको हम बोल सकते हैं कि सिग्नेचर पेंटिंग माने जाते हैं, वो हैं बोधिसत्व पद्मपाणि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोधिसत्व के रूप में अंकन किया गया है और उनके हाथ में जो है एक लोटस है। सो बुद्ध के हाथ में जो है एक लोटस का डिपिक्शन किया गया है और उनको युवराज के रूप में दिखाया गया। यानी इस समय तक जो पद्मपाणि हैं वो बुद्ध नहीं हुए हैं, वो बोधिसत्व की अवस्था में हैं। तो इस प्रकार सबसे खूबसूरत चित्रों में से ये एक माना जाता है जो कि केव नंबर 1 में है। इसके अतिरिक्त अगली जो चित्र जो है बहुत ही प्रमुख मानी जाती है वो है बोधिसत्व वज्रपाणि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चित्र के रूप में मानी जाती है। ये भी जो चित्र है जो है वो केव नंबर 1 में जो है हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पे आप क्लोजर व्यू देख सकते हैं बोधिसत्व वज्रपाणि के, जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और यहाँ पर जो है उनके मुकुट में जो है आपको बुद्ध का अंकन जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है आप इनकी आंखों में करुणा, इमोशंस, मर्सी वो जो स्पष्ट रूप से जो है झलकती है और कलाकार को उनकी आंखों में दया भाव को प्रदर्शित करने में कलाकार को सफलता जो है प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र जो है वो है केव नंबर 16 में है, जिसे फेमस है डाइंग प्रिंसेस। एक राजकुमारी का अंकन है जो कि मृत अवस्था में जो है जिसको अंकित किया गया है और चारों तरफ से जो है अपने अनुचरों के साथ घिरी हुई है जो कि उसकी सेवा और शुश्रूषा में लगे हुए हैं। और यहीं पर एक वैद्य का भी डिपिक्शन हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो है वो वैद्य जो है इसका इलाज कर रहा है। तो यहाँ पर उस राजकुमारी की जो दीनहीन अवस्था है, बीमारी में जो अवस्था है, उसको प्राकृतिक रूप से यहाँ पे संयोजन करने में जो है अजंता के चित्रकारों की महारत हमें जो है दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो है केव नंबर 19 से भी हमें चित्र प्राप्त होते हैं और यहाँ पर जो ज़्यादातर चित्र हैं वो बुद्ध के अंकन हमें दिखाई देते हैं। एंड केव नंबर 17 में भी जो है हमें बुद्ध के अंकन दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राउन कलर का प्रयोग किया गया है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इन रंगों का प्रयोग हमें बुद्ध के अंकन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्ध का अंकन किस प्रकार से किया गया है। एंड बुद्ध की चित्रों के जस्ट नीचे जो है 8 कपल्स के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। 8 युगलों की आकृतियां जो हैं हमें दिखाई देती हैं और उनको जो है भिन्न भिन्न मुद्राओं में जो है अंकित किया गया है। इसके अलावा मानुषी बुद्ध के भी डिपिक्शन हमें केव नंबर 16 में जो है हमें दिखाई देते हैं। कई बार प्रतिभागियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस
मानसी बुद्ध का अंकन कहाँ पे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हैं केव नंबर 16 में जो है मानसी बुद्ध का अंकन किया गया है। इसके अलावा जो है एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र हमें दिखाई देता है कि अजंता के जो चित्रकार थे उन्होंने स्त्रियों के चित्रण में हमें महारत दिखाई देती है। स्त्रियों का चित्रण जो है अत्यंत कुशलता के साथ, उनकी भाव भंगिमाओं की बात करें, उनके ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उनके हेयर स्टाइल की बात करें, उनके ऑर्नामेंटेशन की बात करें, उनके हाथों की जो भाव हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर कुशलता और महारत हमें जो है दिखाई देती है। एक दर्पण सुंदरी का जो है इमेज है जिसमें एक भारतीय स्त्री को जो है दर्पण के साथ चित्रित किया गया है। इसके अलावा जो है एक अन्य चित्र हमें दिखाई देता है जिसमें बुद्ध को जो है सुजाता से खीर जो है रिसीव करते हुए दिखाया गया है। ये चित्र अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चित्र का जो राइट साइड वाली जो इमेज है इसका निर्माण जो है लेडिंग हेरिंगम ने 1915 ईस्वी में किया था, जिसमें जो है एक स्त्री और उसके बच्चे का जो है अंकन हमें जो है दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे पिलर्स की। अजंता की जो गुफाएं हैं उनके पिलर्स पर हमें ज़्यादातर जो अंकन दिखाई देते हैं बुद्ध के अंकन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि ज़्यादातर जो अंकन है बुद्ध के स्टैंडिंग पोजीशन में चित्रों का निर्माण किया गया है और सभी के सभी चित्र जो है फ्रेस्को टेक्निक से जो है बने हैं। मैं यहाँ पर इस चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा विशेष रूप से बताना चाहूँगा। ये जो चित्र है इस पर गांधार कला का स्पष्ट प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है और जिससे पता चलता है कि इन चित्रों के निर्माणकर्ता जो थे या तो वो गांधार क्षेत्र से आए थे, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से, नॉर्थ वेस्ट रीजन से जो है उन चित्रकारों को बुलाया गया होगा और उन चित्रकारों ने इन चित्रों का निर्माण किया गया था। बिकॉज बुद्ध को यहाँ पे हैवी ड्रैपरी के साथ जो है अंकित किया गया है, जो कि गांधार कला की जो है एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। तो इससे पता चलता है कि जो आर्टिस्ट थे वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से भी जो है बुलाए जा रहे थे और उनको बुलाकर जो है इन चित्रों का निर्माण जो है यहाँ पर करवाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अजंता के जो चित्रकार हैं उन्होंने स्त्रियों के चित्रण में महारत हासिल दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्त्री प्रतिमा है, एक भारतीय नारी का अंकन है जिसकी आंखों की भाव भंगिमा को आप देख सकते हैं, उसकी ज्वेलरी को आप देख सकते हैं। एंड जब आप औरंगाबाद जिले में जब जाएंगे, जिसका वर्तमान नाम संभाजी नगर है, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो अजंता के चित्रों में अंकित जो ज्वेलरी है उनसे संबंधित वहाँ पे आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, वहाँ के दुकानदारों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इसके हेयर स्टाइल को भी देख सकते हैं जो कि अत्यंत सुंदर ढंग से जो है हेयर स्टाइल को जो है अंकित किया गया है। यहाँ पे 3 स्त्रियों का अंकन आपको दिखाई देगा। ये 3 स्त्रियाँ तीनों की तीनों अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ जो है हमें दिखाई देती हैं। तीनों की आंखों की जो अगर हम बनावट की बात करें तो भाव भंगिमा अलग दिखाई देती है। उनके हाथों की जो भाव भंगिमा है, हैंड का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है और उनके जो पोज एंड पॉस्चर है उसमें भी जो है हमें विविधता दिखाई देती है। सो यहाँ पे कुछ आप चित्रों के ये लाइन ड्राइंग है वहाँ के, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो पॉस्चर्स हैं उनमें विविधता जो है अजंता के चित्रों की विशेषता के रूप में जो है दिखाई देती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आज की क्लास में जो है हमने ये देखने का प्रयास किया कि अजंता के जो चित्र हैं उनको हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हीनयान और महायान, और ज़्यादातर जो चित्र बने हुए हैं वर्तमान में बचे हुए हैं वो हमें महायान परंपरा के अंतर्गत बने हुए चित्र हमें प्राप्त होते हैं और कुल 6 जो है गुफाओं में ही चित्र जो है अभी बचे हुए हैं। और हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि इन चित्रों में जो प्रमुख विषय वस्तु हैं वो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं वो हैं, बोधिसत्वों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें विदेशियों के अंकन दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें उस काल की धार्मिक अवस्था संबंधी चित्रों के अंकन दिखाई देते हैं। सोशल लाइफ के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा
जो है हमें ये भी पता चलता है कि इन चित्रों के अध्ययन के माध्यम से कि कुछ चित्रों का निर्माण तो विदेशी जो है चित्रकारों ने भी किए होंगे, क्योंकि कुछ चित्र ऐसे भी हैं जो कि विदेशियों के बहुत ही सजीव जो है उनके चित्रण जो है किए गए हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि इन चित्रों में जो है स्त्रियों के चित्रण में जो है यहाँ के चित्रकारों को महारत हासिल होती हुई दिखाई देती है। अगले लेक्चर में जो है हम मुख्य रूप से जो है अजंता के पेंटिंग्स 2 लेक्चर के अंतर्गत जो है अजंता में जातक कथाओं के जो हैं, जो जातक टेल्स हैं, उनके जो है के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अजंता की गुफाओं में जातक जो टेल्स हैं उनका डिपिक्शन किया गया और किन किन गुफाओं में कौन कौन से जातकों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं, हम उनकी विस्तृत चर्चा जो है करेंगे। धन्यवाद।